ये है राजा जार निकोलस द्वितीय, ये है रासपुटिन, ठीक। पंडित अर्थात कोई राजमहल में, राजमहल मतलब राजा का महल, महल उसको कहते हैं, घर नहीं कहते, महल कहते हैं। मतलब महल में कई घर होता है ना, उसमें बहुत सारा आदमी रहता है, सेना रहता है, ठीक ना। तो ये राजमहल, ये रासपुटिन मतलब जार निकोलस द्वितीय है। अब उतना महल में एगो पंडित स्पेशल रखा जाता है, उसको बहाल किया जाता है, उसको स्पेशल सैलरी दिया जाता है, थोड़ा ध्यान देना। तो ये जो है जार निकोलस द्वितीय, ये राजा है, इसकी रानी अर्थात इसकी वाइफ है ये, ठीक। इसलिए नाक में बाली पहना दिए, ठीक ना। देखना पहले अब ये जो है रासपुटिन है, पंडित है, ठीक ना। इसका सेना यहाँ पर भी है, आसपास में सेना रखल है, ठीक ना। लेकिन आसपास में सेना, ये सेना है लड़ने वाला युद्ध में, ये भी सेना है युद्ध में लड़ने वाला। तो जापान, शांत हो जाओ, ये हो रहा था प्रथम विश्व युद्ध। क्या हो रहा था? प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में जैसा कि हम जाने कि यूरोपीय देश वापस में लड़ रहा था, तो रूस जो है ना जापान से युद्ध कर रहा था उस टाइम। रूस किससे युद्ध कर रहा था? जापान से। ये दोनों में इस पर अटैक कर रहा था, समझा ना, समझ रहा है ना। ये इस पर हमला कर रहा था, ये इस पर हमला कर रहा था अटैक, यानी तो अटैक को लिख देते हैं हमला, कोई दिक्कत। ये इस पर हमला कर रहा है और ये इस पर हमला कर रहा है। तो हमला जो कर रहा था, तो ये सेना जो था ना, ये सेना हारने लगी। किससे? जापान के सेना से। कौन सा युद्ध में? प्रथम विश्व युद्ध में। कौन सा युद्ध में? प्रथम विश्व युद्ध। कब से कब तक? 1914 से 1918 तक युद्ध चला था। 1914 से 1918 तक जो युद्ध चला था, प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस लड़ रहा था किससे? जापान से लड़ रहा था। तो जापान का सेना भी हमला कर रहा है और रूस का भी सेना हमला कर रहा है, लेकिन रूस का सेना हारने लगी। तो जो जार निकोलस द्वितीय था, इसको जब पता चला, तो ये जार निकोलस द्वितीय खुद राजमहल छोड़ करके आ गया युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए। समझा? जब युद्ध के मैदान में आ गया लड़ने के लिए, कौन आ गया? जार निकोलस द्वितीय। अब राजा आएगा तो अकेले जाएगा लड़ने, है ना, कुछ सेना के साथ जाएगा। तो उसके पास जो सेना था, कुछ सेना को भवन में ही छोड़ दिया, राजमहल में, और कुछ सेना को लेकर के आया युद्ध के मैदान में। जब यहाँ राजा आकर के युद्ध कर रहा है, ठीक है, राजा आकर के युद्ध कर रहा है, उधर राजमहल हो गया खाली हो गया। कुछ सेना था, उस सेना जो है ना अपना मग्न था। इसका जो है ना, इससे पहले से था कौन चीज, मतलब कुछ अफेयर चल रहा था इन दोनों के बीच, समझा। जब अफेयर चल रहा था, अब राजा तो बेचारा आ गया यहाँ युद्ध करने के लिए। इन दोनों को मिल गया मौका मिल गया। सोचा चल दोनों भागिए जाते, बस ये दोनों भाग गया राजमहल छोड़ करके। मतलब जार निकोलस द्वितीय की वाइफ इसको धोखा दे करके भाग गई, अर्थात रानी जो थी भाग गई। तो बस राजा को पता चला, राजा पूरा टूट गया, अंदर से टूट गया। तो बस युद्ध अब जैसे करना चाहिए उस तरह से युद्ध नहीं कर रहा था। और ये बात उसके सेना में भी फैल गया कि रूस में किसान भी विरोध कर रहा है राजा का, मजदूर भी विरोध कर रहा है, व्यापारी है कुछ, वो भी विरोध कर रहा है। अर्थात सब कोई विरोध कर रहा है। दूसरा धर्म, दूसरा जाति का जो व्यक्ति था वो भी विरोध कर रहा है, अर्थात सबको विरोध कर रहा है। यहाँ तक कि उसकी वाइफ उसका विरोध करके वो भाग गई रासपुटिन के साथ। हाँ, तो ये बात सेना को जब पता चला, बस सेना भी जो युद्ध कर रहा था रूस के तरफ से, सेना भी अपना हथियार को छोड़ दिया। बोला क्या
कि हम आपके तरफ से युद्ध नहीं करेंगे। किसके तरफ से युद्ध नहीं करेगा? किसके तरफ से? रास्पुटिन कैसे बोल दिया तुम? जार निकोलस द्वितीय के तरफ से युद्ध नहीं करेगा। किसका सेना? रूस का सेना। बस ये जार निकोलस द्वितीय बेचारा अकेला पड़ गया, ये भी वहां से गद्दी छोड़ करके भाग गया और रूस पूरा जो है ना गद्दी खाली हो गया, रूस का गद्दी। समझा बात? तो ये हुआ था प्रथम विश्व युद्ध का कारण। अब पूछा जाएगा कि रूस का पराजय का कारण, प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय का कारण क्या था? लिखे, ठीक ना? तो लिखोगे कि जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में हो रहा था, रूस और जापान के बीच, तो रूस की सेना बुरी तरह से हार रही थी। रूस की सेना बुरी तरह से हार रही थी। और जब यह बात पता चलता है किसको? जार निकोलस द्वितीय को, तो जार निकोलस द्वितीय खुद आते हैं युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए। उधर से उसकी वाइफ जो थी, जार निकोलस द्वितीय की वाइफ, उसको मौका मिल गया, क्योंकि उसका पहले से चक्कर चल रहा था किसके साथ? रास्पुटिन के साथ। जिस कारण से और उसको मौका मिल गया, राजा भी राजमहल में नहीं था और रास्पुटिन और उसकी वाइफ भी भाग गई। और जब यह बात सेना को पता चला, तो सेना भी जार निकोलस द्वितीय के तरफ से युद्ध करने से मना कर दिया। युद्ध करने से मना कर दिया। जब युद्ध करने से मना कर दिया, तो जार निकोलस द्वितीय भी वहां से पूरा हट गया, मतलब भाग गया। समझा बात? और रूस की पराजय हो गई। ये रूस का पराजय हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी किसी को दिक्कत? क्या हुआ?